बॉस, जब कोई इंसान सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सच बोलता है या अपने हक के लिए शांति से बैठता है तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। आज की जो खबर दिल्ली के जंतर मंतर से आई है उसे देखकर मुझे इतिहास का वो काला पन्ना याद आ गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 6 अप्रैल साल 1919। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर बिपिन चंद्र ने अपनी किताब आधुनिक भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में साफ साफ लिखा है कि जब महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट यानी बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाले काले कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू किया था तब ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई थी। ठीक 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली में दाखिल होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार को डर था कि एक दुबला पतला इंसान अगर दिल्ली पहुंच गया तो उनकी सत्ता की नींव हिल जाएगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कुचलने की वो क्रूर कोशिश इतिहास का सबसे काला मोड़ बन गई थी। आज साल 2026 में आजाद भारत के अंदर कुछ वैसा ही सीन फिर से देखने को मिला। लद्दाख के पर्यावरण को बचाने और युवाओं के भविष्य के लिए पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर पर भूखे बैठे हमारे देश के रियल लाइफ फुनसुक वांगडू यानी सोनम वांगचुक को शनिवार तड़के दिल्ली पुलिस ने अचानक अनशन स्थल से उठा लिया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर दिया। अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने ये एक्शन दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश पर लिया है जिसमें कहा गया था कि लाइफ इज प्रेशियस यानी जीवन अनमोल है और सरकार को उनके हेल्थ पर नजर रखनी होगी। लेकिन बॉस, ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। सोनम वांगचुक अकेले अनशन नहीं कर रहे थे, वो कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन के सपोर्ट में वहां बैठे थे। ये वही सीजेपी है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद ऑनलाइन बनी थी और जो नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब नीट पेपर लीक के डिप्रेशन में कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड तक कर लिया था, जिससे देश में युवाओं में भारी गुस्सा है जो कहीं ना कहीं जायज भी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल एंट्री हुई है। शिवसेना यानी यूबीटी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर सीधे सरकार और सीजेपी दोनों को आड़े हाथों ले लिया है। प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखकर बताया है कि उनका अनशन खत्म करवाने के लिए किसी मंत्री को उनके पास भेजने के बजाय दिल्ली पुलिस को भेज दिया। ये बात वो लोग भूलेंगे नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने सीजेपी पर भी बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने लिखा, सोनम जी, हमें आपकी जरूरत है ताकि आप आगे भी लड़ सकें। और हाँ, शायद इस पोस्ट के लिए मुझे ट्रोल भी किया जाए, फिर भी कहूंगी कि सीजेपी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सोनम वांगचुक को बलि का बकरा यानी स्केपगोट नहीं बना सकती। मतलब प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ कर दिया है कि वांगचुक साहब एक निस्वार्थ एक्टिविस्ट हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए उनकी सेहत और जिंदगी का सौदा नहीं कर सकती। इधर मामला और गंभीर तब हो गया जब सफदरजंग अस्पताल से सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि आमगो का एक इमोशनल और बेहद जरूरी पोस्ट सामने आया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए एक्स पर लिखा कि मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं जहां सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है। मेरी उनके परिवार की ओर उन डॉक्टरों की सहमति के बिना जो पिछले 20 दिनों से उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें मुंह से या नस के माध्यम से कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। यानी परिवार को डर है कि कहीं उनके साथ अस्पताल के अंदर कोई मेडिकल लापरवाही या जबरदस्ती ना हो जाए। तो दोस्तों, सवाल बहुत सीधा है, क्या आज के दौर में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि आधी रात या तड़के सुबह पुलिस आकर आपको जबरन उठा ले जाए? क्या वाकई सरकार को वांगचुक जी की सेहत की चिंता थी या फिर नए पुलिस कमिश्नर के आते ही जंतर मंतर से इस आंदोलन की गूंज को बड़ी सफाई से दबाने का एक पॉलिटिकल गेम था? सीजेपी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह हैं, सरकार की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन लद्दाख के इस बेटे और हमारे देश के युवाओं के इस रक्षक को किसी भी राजनीति का बलि का बकरा नहीं बनने दिया जा सकता। जनता सब देख रही है और प्रियंका चतुर्वेदी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। जनता कुछ नहीं भूलेगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सोनम वांगचुक के साथ सही हुआ या गलत?
कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। कैमरे के पीछे थे संतोष जोशी और मैं हूं अनिकेत दीक्षित। जय हिंद, टेक केयर।